परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार के देश भर में वातावरण बना हुआ है और भारत माता की जय जो है, भारत माता की जय के ऊपर ही प्रश्नोत्तर होने लगे हैं अभी, और भारत माता की जय को ही अप्रासंगिक बताने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसके संबंध में आपका क्या कहना है? जय राष्ट्र के प्रति बोलना चाहिए। ये राष्ट्र भक्ति का आधार है, श्रद्धा का आधार है और जन भावना का आधार है। लेकिन शिक्षा के केंद्रों में यहाँ आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, और वहाँ जब देशद्रोही वातावरण निर्मित होता है तो ये देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं। शिक्षा मंत्रालय को इसमें कठोरता सा कदम उठाना चाहिए और देश विरोधी गतिविधियों में जो भी लीन है, जो भारत माता का विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और जय बोलना चाहिए। जय बोलना, लेकिन जय बोलने के लिए हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके मन मस्तिष्क को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश करने का, और राष्ट्रवाद के माध्यम से उसको किया जा सकता है। हमारा जी अभी जिस प्रकार का वातावरण देश में देखने को मिला और पूरे विश्व भर में भी अभी आईएसआईएस का प्रभाव एकदम ज़बरदस्त है पूरे विश्व में मुसलमानों के बीच में, और मुसलमानों के इसमें देखने में आया है कि सामान्यतः जैसे अभी वहाँ फ्रांस में घटना घट गई, एक पत्रकार ने कुछ पैगंबर साहब के बारे में कुछ कह दिया और उसके बारे में कह दिया, लेकिन अभी भारत माता की जय को लेकर के मुसलमान तो खैर काफ़ी दिनों से विरोध करता आए ही है, लेकिन भारत माता की जय को लेकर के जिस प्रकार से भारत के समाज में या हिंदू समाज जो विशेष करके जो भारत माता की जय कहता है उसमें उस प्रकार का वो नहीं दिखा विरोध, या जिस प्रकार जो है उसको कहते हैं तीव्रता नहीं दिखी उसमें, कि इंटेंसिटी होती है कि जिसके कारण से उसका और विरोध बढ़ता है और सख्त से सख्त सजा होती। जिसने देश के बंटवारे की बात कही जैसे जेएन यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? और आज का युवा जो है इस प्रकार का क्या स्थिति बन गई कि दिग्भ्रमित होकर जो आज देश आज़ाद हो गया उसके बाद में वो भारत के टुकड़े करने के नारा लगा रहा है और ऑफिशियल के समर्थन में नारा लगा रहा है, तो इस प्रकार के युवा और दिग्भ्रमित युवा उसके संबंध में क्या कहना है? ये शिक्षा की कमी है। शिक्षा संस्कारित होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के मंदिरों में अनिवार्य होना चाहिए था, लेकिन नैतिक शिक्षा से विहीन शिक्षा, जो अर्थ और काम को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, धर्म और ईश्वर, चार पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भारत ही नहीं, प्राय विश्व में जो शिक्षा का स्तर है अर्थ और काम प्रधान हो। एजुकेशन लेने के बाद युवक सोचता है कितना अधिक से अधिक हम धन संग्रह करें और उसके बाद आधुनिक संसाधनों को हम कितना सुखमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन पहले था धर्म, उसके बाद अर्थ रहता था, तब काम रहता था, फिर अंत में मोक्ष रहता। तो एक तरह से धर्म और ईश्वर की विहीन शिक्षा दी जा रही है, जो अनैतिकता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका है। और इसमें प्राय है विश्व पटल पर अगर हम देखें तो आईएसआई का जैसे आपने जिक्र किया, तो इसको अमेरिका और दुनिया के विकसित देश इंग्लैंड और चाइना विश्व के मानवता विरोधी गतिविधियों में तल्लीन अतिवादी मानसिकता के लोगों को प्राय है ये विकसित देश सहयोग और प्रोत्साहन कर रहे हैं, और अगर ये प्रोत्साहन और सहयोग नहीं करते तो मानवता के जो शत्रु हैं उनका ये दमन करते। लेकिन अभी जो चाइना का रवैया रहा उसका ये समर्थन किया। एक तरफ अमेरिका का जो रवैया है, भारत विरोधियों को खुलेआम अस्त्र शस्त्र देता है, पैसा देता है और कहता है तुम आतंकवाद से लड़ो। लेकिन 50 साल से भारत आतंकवाद उग्रवाद को झेल रहा है। लेकिन जो कदम हमको उठाना चाहिए, प्राय इस देश में जो डेमोक्रेसी है, संविधान है,
देशभक्तों का उसमें सम्मान 10%, देश विरोधी गतिविधियों में काम करने वालों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट बाहर भी दिया जाता है और जेलों के अंदर करोड़ों रुपए की जेल का निर्माण किया जाता है और उनको आधुनिक जो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, वो आतंकवादियों को उपलब्ध कराया जाता है, जो प्राय भारत में उग्रवाद, आतंकवाद, देशद्रोहियों को प्रोत्साहन करने का आधार बनता है। जितनी जानकारी है जानकारी ले लें और जानकारी लेने के बाद प्राय ऐसे देशद्रोही मानसिकता के तत्वों को सीधे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद उनको यमराज की सेवा में भेज दें तो भारत तो प्राय शांत हो जाएगा और देश विरोधी गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन समस्या है कि सत्ता के माध्यम से ऐसे कृत्य करने वालों को प्रोत्साहन किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है और देशभक्तों का दमन किया जाता है, जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का आधार बनती है। और अगर जहां भी देश विरोधी गतिविधियों में तल्लीन लोगों को सेंट्रल और स्टेट 10-10, 15-15 लोगों को फांसी पर झुलाने लगे तो जो बिलों से निकलकर भारत माता का या भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों का जब दमन होगा तो ये सबका अंकुश लग सकता है। लेकिन अंकुश लगाने वाली शक्तियां सरकारें, 125 करोड़ आबादी की सरकार, अब तक का इतिहास रहा है कि अतिवादी, उग्रवादी सरकारों के सामने झुकी है, लेकिन 1 से 25 करोड़ आबादी की सरकार चंद 10-5 लोगों के सामने झुककर 125 करोड़ लोगों का मान मर्दन का काम किया है। दंडित करने की जगह है उनको प्रोत्साहन करने का काम है, जो देश हित में नहीं है। इसलिए सरकारों को, शासन को सख्त होना चाहिए, और चाहे वो अपना आदमी हो चाहे बाहरी आदमी हो, जो देश विरोधी कृत्यों को करता है उनको सख्त से सख्त दंड देना चाहिए। और दंड मिले तो निश्चित है ये सब स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी।